तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के क्वेश्चनों को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो आप टारगेट लेकर चलिएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दें। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके जीएस की तैयारी को बहुत ही बेहतर माना जाएगा। तो आप पूरा सेट लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि 40 प्लस क्वेश्चन सही करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। जो बांग्लादेश देश है वह किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। और आपका ऑप्शन में है 1962, 1974, 1971, 1956। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1971। 1971 ईस्वी तक बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में ये अलग अपना राष्ट्र बना लिया और स्वतंत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। जो मटकी नृत्य है वह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। और यहाँ पर ऑप्शन में है असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपके ऑप्शन में है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था, यानी कौन हारा था। तो देखिए पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था आपके 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुए और हेमू पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका महादेश से अलग करती है। और आपके ऑप्शन में है बोस्पोरस, बेरिंग, जिब्राल्टर, डोवर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, किबिथु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किबिथु, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। जो किबिथु है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये भारत का दक्षिणी बिंदु है और जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार है। यानी जो संविधान का भाग है, ठीक है, उस भाग में किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4, संविधान की 7वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा यानी किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में है व्यापार मंडल, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल मंडल समिति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित किया जाता है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद यानी संविधान पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। तो आपका इसमें ऑप्शन में दिया है 299, 324, 302, 284। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था। तो इसमें ऑप्शन में है पूर्मा बनर्जी, ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, जफर इकबाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्मा बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया। और आपका ऑप्शन में दिया है मंजूषा कंवर बैडमिंटन में, विनीता कुमार शर्मा हॉकी में, कविता सेल्वराज कबड्डी में, कपिल देव क्रिकेट में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव क्रिकेट में। ठीक है, इनको जो है ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी जो आप तीनों देख रहे हैं मंजूषा कंवर, विनोद कुमार शर्मा, कविता सेल्वराज, ये तीनों को सम्मानित किया गया है। और ये जो है
तीनों अपने अपने खेल से संबंधित है। जैसे में मंजूषा कंवर बैडमिंटन से संबंधित है, विनीता कुमार शर्मा को हॉकी में मिला है ध्यानचंद पुरस्कार, और कविता सेल्वराज को कबड्डी में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यानी पर्व अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, बीकानेर महोत्सव, ओणम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओणम। जो ओणम है ये अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किस याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है 27 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 27 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी पश्चिमी कह रहा है यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत का मानक याम्योत्तर समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है वह कितनी बार हुआ है? ऑप्शन में है 4 बार, 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार हुआ है। ठीक है, 3 बार हुआ है। एक बार हुआ था भारत चीन युद्ध के समय, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में, और एक बार 1975 में हुआ था आंतरिक अशांति की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? और यहाँ पर ऑप्शन में है तंगेल साड़ी, वांचो वुडन क्राफ्ट, काई चटनी, सुंदरवन शहद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वांचो वुडन क्राफ्ट को जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और इसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है चेन्नई, कोयम्बटूर, कुलशेखरन पट्टिनम, मदुरई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुलशेखरन पट्टिनम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? वॉलीबॉल में, टेनिस में, स्नूकर में, कबड्डी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में है अरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा शुक्र, यानी शुक्र को जो है पीला ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो यहाँ पर ऑप्शन में है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रेडिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? और आपका ऑप्शन में है डफरिन, रिपन, मेयो, लिटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? और यहाँ पर ऑप्शन में है लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ? किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेजों और मैसूरों का जो है युद्ध समाप्त हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में है वाडिवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, पोटोनोवा का युद्ध, पेलिलूर का युद्ध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है? ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ पट्टी, गुजरात राजस्थान पट्टी, उत्तर प्रदेश बिहार पट्टी, उड़ीसा झारखंड पट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड की जो पट्टी है यह भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? यानी खरीफ फसल के मौसम से
संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन है गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि गेहूं, चना जो है और सरसों एक ही मौसम में उगाया जाता है, और ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों ये रबी फसल है, ठीक है। और जो कपास है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ है, ठीक है। और इसकी पहली बैठक बम्बई में हुआ था, और इसकी जो बैठक है बुलाए थे एलन ऑक्टेवियन हुम यानी A.O. ह्यूम ने, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की? और आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? वैश्विक जोखिम जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है वह कौन प्रकाशित करता है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किया है वहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए करता है यहाँ पर हो जाएगा ना, तो मतलब यहाँ पर साल चेंज हो रहा है, करता है नहीं, यहाँ पर होगा कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। यहाँ पर एक विशेष ईस्वी के लिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। तो आपको इतना याद रखना है कि जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है हर साल जो निकाला जाता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में भी निकलेगा, 25 में भी निकलेगा, तो ये जो प्रकाशित करता है ये विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? और आपका ऑप्शन है हॉर्नबिल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, छप्पर मेला, बोनालू, बाली तृतीया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाली तृतीया। जो बाली तृतीया है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, यानी उद्देशिका का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। कहीं कहीं आपको प्रस्तावना की जगह पर उद्देशिका भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रस्तावना ही समझना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, संघवाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। जो संघवाद है दोस्तों ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? यानी इन चारों में से भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन में है जेम्स हिक्की का बंगाल गजट, द मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, मराठा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिक्की का बंगाल गजट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है नई दिल्ली, अलीगढ़, औरंगाबाद, आगरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है हुमायूं के पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो देखिए जो भेदभाव से संबंधित है वह है आपके अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी गुप्त वंश में कौन सा ऐसा शासक हुआ जो महाराजाधिराज की उपाधि पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये महाराजाधिराज की उपाधि पाने वाले पहले गुप्त शासक थे। नेक्स्ट है आपके 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है, यानी किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसमें है ऑप्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाला साहेब गंगाधर खेर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जो है भारतीय संविधान का जो हस्तलिखित किए हैं, ठीक है, हाथ से अपने लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वह कौन है? तो इसमें है एनी बेसेंट, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 में यह अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के किस भाग में, ठीक है, किस भाग में वायुमंडल के कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा उसी में है। तो आपका ऑप्शन में है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन में है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी रेगुड़ मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? देखिएगा आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में करंट अफेयर्स के भी सवाल 2-3 रहेंगे, इसलिए हम करंट अफेयर्स के भी सवाल को आप लोग से टच करा रहे हैं। ठीक से, तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? और यहाँ पर ऑप्शन में है CUQ, कांग मिनह्यूक, सेव सेउंगजे, डेचापोल, पुआराना नुक्रोड। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CUQ। ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी विभाग मतलब बांट दिया? तो आपका ऑप्शन में है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? ठीक है, हमने कुछ देर पहले क्वेश्चनों को देखा, उसमें लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सरोजिनी नायडू है वह किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय यहाँ पर जोड़ा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है? तो आपके ऑप्शन में है 1922 में गया, 1925 कानपुर, 1928 कलकत्ता, 1931 कराची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1925 कानपुर की जो है जो 1925 में कानपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने जो है अध्यक्षता किया था। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट आपके 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आपका ऑप्शन में है 1781, 1851, 1761, 1831। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1761 में। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो तरंग मेल नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? और आपका ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन में है बी पटाभी, सीतारमैया, A.V. ठक्कर, J.V. कृपलानी, K.M. मुंशी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पट्टाभी, सीतारमैया। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय जो राज्य हैं वह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 5 जो ऐसे स्टेट हैं हमारे देश का यानी भारत का जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तीरंदाजी में तो आपका ऑप्शन है दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें आपको दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी मिलेगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। आपको केरल जो है केरल में अनाई मुड़ी चोटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में जो है राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। और आपका ऑप्शन है भाग 4 के ए, अनुसूची 4 के ए, भाग 3 और भाग 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 के ए या भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो आपके 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आपका 50 में से कितना मार्क्स आया है, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपका 40 प्लस सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 40 प्लस सही हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।